दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्वेता सिंह बिहार शरीफ से, जबकि सासाराम से आदित्य वैभव। श्वेता का रुख करेंगे। श्वेता, सवाल तो हजार हैं, जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। क्या परिस्थितियों को देखकर ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि सरकार, पुलिस प्रशासन बचाव की मुद्रा में है, एक्शन से ज्यादा बचाव की प्रक्रिया ज्यादा नजर आ रही है? यह जवाब है और जवाब देने की कोशिश नहीं हो रही है। शायद अभी मुद्दों को थोड़ा इधर उधर करने का प्रयास चल रहा हो। यहाँ पर लोगों को जवाब चाहिए, हम सबको जवाब चाहिए, लेकिन सियासत को जवाब चाहिए क्या? क्या वो कन्वीनियंट जवाब होंगे उनके लिए? ये उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। कौन कौन किस हद तक इस पूरे मामले की हकीकत, इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने देगा, वो अभी देखना होगा। आशुतोष, देखिए ये जो रिहायशी इलाका हम आपको बता रहे हैं, आपको पीछे पूरा दिखेगा, वो घर हैं। अधिकतर लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं अब अपनी बालकनी में आकर ये देख रहे हैं कि अच्छा कैमरा टीम है, तो वरना लोगों को भरोसा नहीं, विश्वास नहीं होता है कि वो सुरक्षित रह सकते हैं, और वो भी कुछ ही देर में भीतर की ओर चले गए। पानी को जलता हुआ आपने देखा नहीं होगा, यहाँ पर पानी की जलती हुई बोतलें आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी यहाँ पर रखी हुई थी, ये भी जल चुकी हैं। और हर एक चीज, चाहे वो राख हो, कहीं पर उठता हुआ धुआं हो, या फिर जो घर हैं जहां पर इस समय लोग पूरी तरीके से खौफ में अपने घरों के भीतर हैं, वो सारे लोग उन सवालों के जवाब चाहते हैं जिन सवालों के जवाब दिए नहीं जा रहे हैं, जिन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया जा रहा है, टालने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ इस हिसाब से कि चुनाव आ रहे हैं इसीलिए हो रहा है, कुछ इस हिसाब से कि अभी आप लोग गलत समझ रहे हैं, कुछ आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन जब तक एक टाइम बाउंड जांच नहीं होगी, जब तक टाइम बाउंड एक नतीजा नहीं निकलेगा, तब तक इस तरह की चीजों से कौन महफूज रहेगा? इसका आश्वासन कौन देगा? बिल्कुल, ये सुलगते सवाल हैं श्वेता। साथ ही ये भी, इसलिए भी सवाल थोड़े और गहरे हो जाते हैं कि एक बार होता है तो समझ में आया कि ठीक है, पुलिस को समझने में टाइम लग गया, वक्त लग गया, लेकिन एक घटना होती है, उसके बाद अगले दिन फिर घटना, तीसरे दिन भी ये घटना, फिर तो ये इंटेलिजेंस का फेल्योर ही माना जाएगा। पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी, इतना प्रशासनिक अमला, पूरी सरकार, इस पर तो सवाल उठते ही। लोग अगर सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रहा है, फिर उस पर सवाल खड़े करना वो कहां तक सही है? वाकई जो हमारे संवाददाता भी, यहाँ के जो स्थानीय संवाददाता हैं, वो भी बता रहे हैं ना आशुतोष की फ्लैग मार्च के बाद गोलीबारी की घटना हो गई यहाँ पर, तो वो चीज तो वाकई अपने आप में पसुपेश में डालती ही है कि जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में आपने अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च कराया है, वहां पर गलियों के भीतर पुलिस बल क्या नहीं पहुंच पाए, या फिर वो हथियार आ कहां से रहे हैं, वहां पर इकट्ठा कैसे हैं, इतनी गोलियां कैसे यहाँ पर चल जा रही हैं और उसका कोई सिरा नहीं मिल रहा है। आमतौर पर एक गोली चल जाए तो उसकी तफ्तीश करके पुलिस को सामने रख देने की आवश्यकता होती है, और वो काबिलियत होती है, वो उनके पास वो पूरा ढांचा होता है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास उस हिसाब का होता है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो सवाल तो उठ ही जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि पता नहीं चल पा रहा है। चाहे वो सासाराम हो, चाहे फिर यहाँ नालंदा में बिहार शरीफ, ये सारे इलाके, देखिए ये बिहार शरीफ को भी ऐसे समझिए, नालंदा का जो क्षेत्र है, जो कि गृह जिला है नीतीश कुमार का, वहां पर चाहे राजगीर हो गया, नालंदा शहर हो गया, ये बिहार शरीफ हो गया, बहुत ऐतिहासिक शहर है, सिलाओ है, ये सारे जो क्षेत्र हैं, और इन सब की जो संरचना भी आप समझिए रोहित, ये पॉलिटिकली जिस तरह की लड़ाई इस समय मची हुई है बिहार में, क्या उतनी ही शिद्दत से जांच भी हो रही है? देखिए, जांच क्या हो रही है इसको लेकर अभी भी मतलब कहीं ना कहीं अंधेरे में मीडिया को भी रखा जा रहा है, खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है। हालांकि सिर्फ इतनी जानकारी दी जा रही है कि कुछ एफआईआर दर्ज किए गए हैं, 8-9 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, 80 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। कौन है वो लोग, वाकई में दंगाई हैं या किसी को भी पकड़ के आपने डाल दिया है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जांच इस वक्त चल रही है, और जैसे जैसे और लोग जो भी गिरफ्तार होंगे तो और कुछ जानकारी दी जाएगी। तो अभी तक किस आश्वासन भी है कि टाइम बाउंड होगा? बिल्कुल, इस तरह की कोई टाइम बाउंड जो होता है इंक्वायरी, उसकी ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये कहा जा रहा है कि जांच अभी चल रही है। जो एक रटा रटाया एक सरकारी एक जो जुमला होता है, या कह लीजिए जो कहा जाता है, वही कहा जा रहा है कि जांच अभी चल रही है, आगे और बताया जाएगा। कि जितनी दूरी में ये पूरा दंगा फसाद हुआ है आशुतोष, ये बहुत बड़ा दायरा नहीं है, और उसके हिसाब से रोहित तैनाती बहुत बड़ी है। बिल्कुल, देखिए
अगर मैं वाकई बोलूं तो 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही ये पूरा का पूरा मामला हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि पूरा शहर में आपको दंगा हो गया हो या उस तरीके की बात हुई हो। 1 से 1.5 किलोमीटर जो है वहीं पे हिंसा हुई है। और उसके मुकाबले में देखिए जो फोर्स लगाया गया है, 9 कंपनियां पैरामिलिट्री की लगाई गई हैं। बिहार पुलिस की कल से भी ज्यादा आज जो है जमीन पर वो डिप्लॉयमेंट दिख रही है। तो जाहिर सी बात है प्रशासन को भी ये लगता है कि चुनौती बहुत ज्यादा गंभीर है। कल भी दिन में मैंने बताया ना, दिन में हम यहाँ थे, उनको लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक हो गया, फ्लैग मार्च किया था, कोई घटना नहीं घटी, उनको लगा कि चलिए सब कुछ ठीक है। शाम में भी फ्लैग मार्च किया और जिस जगह पे फ्लैग मार्च किया वहीं पर 1 घंटे के बाद जबरदस्त हिंसा हो जाती है 2 समुदाय के बीच में। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो भी एक तरीके से कह सकते हैं, उसको भी हैरानी हुई, चौंक गया कि आखिर हुआ कैसे। अभी हम यहाँ फ्लैग मार्च करके गए थे, वहीं पर ये हिंसा हो जाती है। प्रशासन को पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या हो रहा है, तो जांच तो फिर भूल ही जाए। बिल्कुल, किस तरीके की जांच चल रही है इस पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना। कि इधर उधर की बात की जा रही है, जो बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री कहते हैं उनका गृह जिला है। गृह जिला में अगर जिला मुख्यालय जो कि बिहार शरीफ है 3 दिन से अगर सुलग रहा हो श्वेता, तो आप समझिए कि क्या हालात हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिला मुख्यालय 3 दिन से सुलग रहा है, पैरामिलिट्री लगा दी गई है, पुलिस की इतनी जबरदस्त बंदोबस्ती की गई है, उसके बावजूद भी घटनाएं हो रही है। अब आज की रात जो है वो बहुत काफी भारी होने वाली है प्रशासन के लिए, क्योंकि कल जिस तरीके की घटना घटी है ना, उसके बाद आज प्रशासन के हाथ पांव जरूर फूले हुए होंगे कि आज कोई घटना ना घटे। आज की शाम, आज की रात अगर शांति से निकल जाए बिना किसी घटना के, तो बहुत बड़ी बात होगी श्वेता। देखिए, सेक्शन 144 यहाँ पर जरूर है, लेकिन ये भी समझिए कि रमजान का समय है और लोग जो हैं वो रंजीत एक बार आ जाइए इधर, लोग जो हैं वो इस समय निकलते हैं शाम के समय अपने घरों से बाहर। और श्वेता, एक तरफ आपको बता दें, जब आप और हम बात कर रहे हैं, दर्शक अपडेट हो रहे हैं आपके थ्रू। गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो पहुंच चुके हैं नालंदा एयर स्ट्रिप, वहां से वो सड़क मार्ग से नवादा के लिए निकलेंगे, जहां पर ये सब कुछ अभी नालंदा में ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। जी श्वेता, अपनी बात को पूरी करें। जी, क्या उस पे भी कोई बंदिश है? नहीं, 144 लगा हुआ है। 5 से अधिक आदमी एक साथ नहीं घूम सकते हैं। 2 संख्या 3 संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन दुकानें बंद है। इतना ज्यादा भय व्याप्त है यहाँ पे कि दुकान बंद है, लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। और जो जरूरी दूध है, गैस है, तो गैस तो मिल रहा है, लेकिन दूध की दुकानें बंद है, दवा की दुकान खुली है, वही कहीं कहीं पर खुली है, लेकिन पूरे शहर में देखा जाए तो पूरा भय व्याप्त है। कितने बजे से शुरू हुआ? तारी यानी शाम हुआ, उसके बाद से ये घटना शुरू हो गया था। अंधेरा होने के साथ ये गोलियां एक जगह से शुरू हुई, फिर दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह, इस तरह से पूरा वही 1.5 किलोमीटर के अंदर जो हम बिल्कुल ये सर्किल है 1.5 किलोमीटर का, उसी सर्किल में इस तरह का ये घटना घटा और गोलियां चली। लोग गली के अंदर से घरों के अंदर से गोलियां चल रही थी और संकीर्ण गली है, उसमें भीड़ लगा हुआ था, उसमें गोलियां चली है। तो आशुतोष समझिए इस चीज को, गृह मंत्री यहाँ पर हैं। ऐसा पहले था कि उन्हें पटना आकर दीघा में उनका एसएसबी के साथ कार्यक्रम था, लेकिन वो कैंसिल हुआ। उसके बाद अब नवादा जा रहे हैं। तो पहले ये था कि क्या सासाराम का प्रोग्राम उनका कैंसिल हुआ था उससे भी पहले, क्योंकि वहां भी उन्हें जाना था। तो अब गृह मंत्री हैं, अगर जाते हैं, अनरिलेटेड फंक्शन भी आप समझ लीजिए, लेकिन उसमें भी जाकर अगर वो बिहार की कानून व्यवस्था पर एक टिप्पणी करते हैं और ये जानने का प्रयास भी करते हैं कि क्या चल रहा है और जांच हो रही है कि नहीं और कैसे जल्दी से जल्दी पूरा मामला यहाँ पर ठीक होगा, तो उस पर भी बहुत नजर रखनी होगी।